हेलो एवरीवन, आप सबका चैनल में स्वागत है। और आज की रीडिंग जो मैं करने वाला हूँ उस रीडिंग का टॉपिक यही है कि सबसे पहले आपको अपने पर्सन को विजुलाइज करना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। यू हैव टू क्लोज योर आइज, मेडिटेट फॉर सेकेंड्स, एंड व्हेन यू ओपन योर आइज देन यू सी विच एवर कार्ड फर्स्ट अट्रैक्टिंग यू। आप उस कार्ड को चूज़ करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। और जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप अपने पर्सन के लिए चूज़ कर सकते हैं कि वो आपके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में कुछ नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं। अगर आपसे नो कांटेक्ट में है तो आपसे दूर है, सिचुएशनशिप में है, मैरिड है, सेपरेटेड है। ये रीडिंग सबके लिए है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जेंडर फ्री रीडिंग है और टाइमलेस भी है। जेंडर फ्री का मतलब कि आप मेल फीमेल हो या कोई भी जेंडर के हो, सभी के लिए रीडिंग ओपन है। और टाइमलेस है यानी कि ये जब भी रीडिंग आप देखेंगे, जब भी आपकी नज़र से होकर गुजरेगी, डैट मीन्स कि एंजल्स वांट्स टू गिव यू सम मैसेज। तो और चूंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि सारी बातें आपसे रेजोनेट करें, लेकिन वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जो भी नंबर चूज़ कर रहे हैं उस नंबर की रीडिंग जो है कंप्लीट देखें ताकि आप कोई भी मैसेज मिस ना करें। अगर आप स्किप करके रीडिंग देखेंगे तो हो सकता है कि जो मैसेज आपके लिए है वो आप मिस कर जाए। और चूँकि आप इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है उसे क्लेम करें बाय लाइकिंग द वीडियो, बाय शेयरिंग द वीडियो और बाय कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए, आई होप कि आपने मेडिटेट करके अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। इन दोनों कार्ड्स को मैं यहाँ पीछे कर देता हूँ अभी फ़िलहाल, नंबर 2, नंबर 3 बाद में। सबसे पहले कार्ड नंबर 1। ओके, इस कार्ड में क्या है वो मैं लास्ट में देखूंगा, ठीक है। पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल लूँ कि देखिए आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये देखूंगा कि आपकी एनर्जी क्या है। आप चाहें तो एक से ज़्यादा कार्ड भी चूज कर सकते हैं जो अगर आपको इंट्यूशन गाइड कर रहा है आपका। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। अगर आपकी एनर्जी मैच करे तो आपकी ये रीडिंग है, नहीं तो आप दूसरा ग्रुप भी चूज़ कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इससे मैं लास्ट में देखूंगा इसलिए मैं इसे यहाँ रखता हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, तो आपकी एनर्जी है, डैट मीन्स कि स्टिल यू हैव बीन वेटिंग फॉर योर पेरेंट्स। आपके लिए जो अभी एनर्जी बता रही है इस रिलेशनशिप को लेकर के, आई थिंक आपको ऐसा लगता है कि ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप था, है। और ये एक सोलमेट रिलेशनशिप भी आप मानते हैं इसको। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच, शायद उन्हें पता है या वो सोचते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। हो भी सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो भी सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये रिश्ता जो है, ये रिलेशनशिप कह सकते हैं कहीं ना कहीं होल्ड पे चला गया है। आपने डिसीज़न को होल्ड करके रखा है या आपके पर्सन ने डिसीज़न होल्ड करके रखा है और आप दोनों चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, इसमें अबंडेंस है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन है। मुझे यहाँ पर अभी आप कोई नेगेटिव नज़र नहीं आ रहे हैं, आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फीलिंग इस वक्त उस एनर्जी से आप लगता है बाहर है। बट आपको ऐसा लग रहा है या ऐसा है भी कि अभी जो है आप इस रिलेशनशिप को लेकर के थोड़े होल्ड पे हैं। यू आर नॉट इन द मूड ऑफ टेकिंग डिसीजन, बट यू नो देर इज़ अ म्यूचुअल लव, यू हैव इक्वल लव फॉर ईच अदर, बोथ ऑफ यू। जो भी इस रीडिंग को आप लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट इज़ आपको ऐसा पता है कि ये जो रिलेशनशिप है, आप दोनों का जो प्यार है कहीं ना कहीं अबंडेंट है। यू आर एक्सपेक्टिंग लव from your person and you think कि if they come into your life then they will bring abundance। अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं तो वो खुशियाँ लाएंगे, आपके जीवन में abundance आएगी हर तरीके से, हर तरफ से। तो ये एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पर बता रही है। सो जो लोग आप देख रहे हैं इस रीडिंग को, हो सकता है कि आपकी
जो सन साइन या मून साइन है, हो सकता है वाटर साइन के हों या फिर अर्थ साइन, और साथ ही साथ यहाँ फायर साइन की भी एनर्जी है। ओके, सो अर्थ साइन में आ जाता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन में आ जाता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड द फायर साइन में आता है एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो ये आपका सन साइन या मून साइन हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है। टैरो रीडिंग्स आर बेस्ड ऑन एनर्जी। चलिए तो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आप इस वक्त आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जो है, अगर वो होल्ड पे हैं, मुझे यहाँ पर एक मैसेज अभी चैनल हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, अपने काम में, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने में, अपने वर्क में, अपने बिजनेस में ज़्यादा बिजी हैं, और वो शायद आपके प्यार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आप चाह रहे हैं कि अब वो स्टैग्नेंट वाले पोजीशन से आगे बढ़ें और कुछ ना कुछ स्टेप लें और कुछ कदम आगे बढ़ाएं। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है और ये आप उम्मीद कर रहे हैं अपने पर्सन से। वो ठहराव की जो स्थिति थी वो ख़त्म हो। लेकिन देखें आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। 7 ऑफ कप्स, द डेविल एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आता है आपका द डेविल का कार्ड आता है, द 7 ऑफ कप्स आता है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन जो है जगलिंग कर रहे हैं। दे हैव डिफरेंट चॉइसेस ऑल्सो। उनके पास एक कह सकते हैं कि अलग चॉइसेस भी है। यहाँ पर एक द वर्ल्ड का कार्ड भी आता था जो मैंने ले लिया। ये रिश्ता हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस वाला हो, या फिर ये रिश्ता बना हो किसी सोशल मीडिया के थ्रू, या मोस्टली यू टॉक टू ईच अदर थ्रू सोशल मीडिया। आप लोगों का मिलना बहुत कम होता होगा, ऐसा भी हो सकता है। बट देयर इज़ एन एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी जो बता रही है आपके पर्सन की, उनकी फीलिंग्स जो है कि आर दे आर हैविंग सम चॉइसेस। हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हो जहाँ बात आती है रिलेशनशिप की, या फिर हो सकता है कि वो जगलिंग कर रहे हैं अपने काम को लेकर के और अपने लव लाइफ को लेकर के। और तीसरा कंडीशन जो है पे मुझे नज़र आ रहा है, दे आर हैविंग इन अ डीप इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी। किसी तरह का नेगेटिव एनर्जी का उनके ऊपर प्रभाव है, किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है उनकी लाइफ में, जिस वजह से वो शायद कोई सा डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। किसी ने उनके दिलो दिमाग पर काफ़ी हावी हो रखा है। हो सकता है ऐसा कि उनके लाइफ में कुछ चॉइसेस हों, चाहे वो काम को लेकर के और आपके बीच में हो, या फिर किसी अदर रिलेशनशिप को लेकर के आपके बारे में हो, और वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो जगलिंग कर रहे हैं। दे आर अनेबल टू टेक द डिसीज़न, और इसीलिए वो एक तरीके से डेविल के मूड में चले जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें उन पर कहीं ना कहीं किसी तरह का एडिक्शन और ऑब्सेशन जो है वो हावी है। हो सकता है कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वो कि क्या करें, क्योंकि जब यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आती है, डैट मीन्स द पर्सन इज स्ट्रगलिंग टू टेक द डिसीजन, दे आर अनेबल टू टेक द डिसीजन, एंड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएटिंग नेगेटिविटी, एंग्जाइटी और एनी काइंड ऑफ influence of some obsessive energy, लाइक जब डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, किसी तरह का एडिक्शन है, तो हो सकता है कि ये ओवर थिंकिंग की वजह से काफ़ी सैड रहते हो और डिप्रेस रहते हो। ऐसा आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट अस टेक आउट सम मोर कार्ड्स सो डैट वी विल सी देयर करेंट फीलिंग्स। जय श्री कृष्ण। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओह, मैंने कहा कि कुछ ना कुछ एंगेजमेंट है, बर्डन है, नेगेटिविटी है किसी तरह की, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो चाह तो रहे हैं कि आपके साथ एक फैमिली बॉन्डिंग हो, आपके साथ रिश्ता आगे बढ़े, पर प्रॉब्लम यह है कि दे आर हैविंग मोर एंड मोर बर्डन इन देयर लाइफ। बहुत सारे उनकी लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, बर्डन है, जिम्मेदारियां हैं, कह सकते हैं, जिम्मेदारियों का बोझ है, और वो हो सकता है उनके परिवार की जिम्मेदारियां हैं, जिस वजह से शायद वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। मे बी वो घर के सबसे एल्डर पर्सन हो सकते हैं या यंगर भी हो, तो उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, जिस वजह से वो काफ़ी
स्टक हैं अपने सिचुएशन में, अपने प्रॉब्लम में, अपने परिवार के साथ। उन्हें अपने परिवार को खुशियाँ भी देनी है और अपना काम भी करना है और आपके साथ वो रिश्ता भी निभाना है। यही कारण है कि शायद वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, स्टैग्नेंट हैं अपनी सिचुएशन में, लेकिन किसी तरह से अपनी ज़िम्मेदारियों को वो छोड़ नहीं सकते हैं, उन्हें वो निभाना है। एंड दिस इज़ क्रिएटिंग बर्डन इन देयर लाइफ। बट यहाँ पर मुझे नंबर 10 की एनर्जी है, जहाँ कंप्लीशन नज़र आ रहा है कि जो चीज़ें उनकी लाइफ का ये कंप्लीट होगा। जो भी चीज़ शुरू होती है तो कहीं ना कहीं उसका एंडिंग भी होता है। तो ये फेज़ से वो कहीं ना कहीं निकलेंगे और ये बहुत जल्द होने वाला है। बट यहाँ पर एक एनर्जी ये भी है कि दे सी हैप्पीनेस विथ यू। मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये भी नज़र आ रहा है कि ये वो जानते हैं कि आपके साथ जो उनका रिश्ता है वो एक अल्टीमेट रिलेशनशिप वाला है, खुशियों वाला है, प्यार भरा है, और आप ही उनके लिए द वर्ल्ड हैं, और आप ही उनके लिए ज़िंदगी हैं, सब कुछ है, आप हैं उनके लिए। ये चीज़ वो महसूस करते हैं। बट उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि दे आर स्टैग्नेंट, वो जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे हुए हैं। जय श्री कृष्ण। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हो सकता है कि उन पर रिलेशनशिप का भी दबाव हो, घर की तरफ से लोग उनको ये परेशान कर रहे हों, दबाव डाल रहे हों कि अब तुम्हें शादी करनी चाहिए, और उन्हें शायद शादी के प्रपोज़ल आ रहे हों घर की तरफ से, फैमिली की तरफ से, और उन्हें कोई ना कोई डिसीज़न लेना है, और वही वो शायद डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि वो कैसे करें, किस तरफ जाएं, आपकी तरफ जाएं या अपनी फैमिली की बात सुनें। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कार्ड जो पहला था जिसे आपने चूज़ किया था वो कौन सा कार्ड था। 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर बता रही है, ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी बता रही है और फीलिंग्स बता रही है कि उनकी जो इस तरह की परिस्थिति है ना, वो 10 ऑफ सोर्ड्स वाली काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है, पेन में है वो। जैसे यहाँ पर तो ऑलरेडी 10 की एनर्जी थी ही, नंबर 10 हो सकता है कि ये नंबर 10 की एनर्जी आपको बार बार दिखती हो, रिपीटेड नंबर के रूप में, एंजल्स नंबर के रूप में, आपको गाड़ी के नंबर प्लेट पे या अपने घड़ी में, मोबाइल में ये नंबर बार बार दिखता हो, ऐसा हो सकता है। तो ये साइन ये भी है, कंप्लीशन भी नज़र आ रहा है कि ये फेज़ जो है आपके और उनके लाइफ का ये एंड होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन जो है आपको लेकर के दुखी हैं, परेशान हैं। मे बी उसका कारण यही है कि वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। दे आर सेपरेटेड फार फ्रॉम यू, दे आर फीलिंग अलोन ऑल्सो, दे आर डिसीज़न इज़ ऑन होल्ड, और इसी वजह से वो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में है। सो एट द एंड आई विल टेक वन लास्ट कार्ड फॉर द आउटकम ऑफ द रीडिंग, ताकि उनकी रीडिंग से आपको पता चले कि उनकी फीलिंग्स क्या है। एंड जस्ट गिव मी वन लास्ट कार्ड फॉर द आउटकम ऑफ द रीडिंग। एंजल्स, वन लास्ट कार्ड, ओनली वन कार्ड। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैंने कहा है कि दे आर बिजी इन थिंकिंग ऑफ द पास्ट एनर्जी, वो पास्ट पर उनका ध्यान ज़्यादा है। सामने जो चीज़ें हैं उनके बारे साथ में आपका प्यार जो उनकी लाइफ में अभी भी बना हुआ है, शायद वो आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं। एंड दे आर थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट में जो चीज़ें हुई है, कहीं ना कहीं ध्यान उनका उस तरफ जाता है बार बार, और जो चीज़ें उनके सामने हैं वो उस पर नज़र नहीं आ रहा है उनको, वो सोच नहीं पा रहे हैं, इग्नोरेंस में है आप जो अभी भी उनके इंतज़ार में हैं, आप उनकी क्या वैल्यू रखते हैं, ये सारी बातें उनको समझ में अभी नहीं आ रही है। वो दे आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ, वो अपनी ही परेशानियों में, अपने ही पास्ट में घिरे हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल। सो इस वक्त आपके पर्सन की मुझे एक एनर्जी नज़र आ रही है। दे आर वेरी सैड, डिप्रेस्ड एंड इन अ पेनफुल सिचुएशन, और उसका कारण यही है कि दे आर वेरी फार फ्रॉम यू, आपसे काफ़ी दूर हैं, चाहे वो लॉजिकली हो चाहे फिज़िकली हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, सो नाउ ग्रुप नंबर 2, आपने जो इसने इस कार्ड को चूज़ किया था, इस कार्ड को लास्ट में देखेंगे, इसलिए सबसे पहले चलिए निकालते हैं आपके लिए कार्ड्स, देखें कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपकी एनर्जी को चेक करेंगे। देखता हूँ कि आपकी एनर्जी क्या कहती है, आप किस एनर्जी में हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपनों के साथ, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके यही पॉजिटिव एनर्जी आती है उसे क्लेम करें। और हमेशा याद रखें ये टेम्पररी एनर्जी होती है, एनर्जी हमेशा चेंज होती है।
सो अगर आपको ये एनर्जी पसंद नहीं आए तो उसे देखकर डिप्रेस ना हो। जय श्री कृष्ण। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द जजमेंट। ओके, सो आपकी एनर्जी यहाँ पर जो है ना मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है। सो एयर साइन लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरिस, यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि, ये आपका सन साइन या मून साइन हो सकता है। आपकी एनर्जी ये बता रही है कि अभी आप जो है ना काफ़ी स्ट्रिक्ट मोड में हैं, नम जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू वांट ट्रूथ टू बी रिवील्ड। आपको सिर्फ सच्चाई चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, और वो आप चाहते हैं अपने पर्सन से भी, और अपने डिवाइन से आप प्रे कर रहे हैं, और आप डिवाइन से चाह रहे हैं कि आपको जस्टिस मिले इस रिलेशनशिप में जो आपने स्पेंड किया है अब तक, अपना समय, अपना इमोशन स्पेंड किया है। नाउ यू वांट द फ्रूट, डैट मीन्स अब आपको फल चाहिए। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे जो हो, आपको सब, चाहे वो रिश्ता रहे या ना रहे, बट आपको क्लैरिटी चाहिए। यू आर इन द पोजिशन ऑफ एक्सेप्टिंग ओनली द ट्रूथ, वेदर इट इज़ इन योर फेवर और नॉट इन योर फेवर। आप अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं हर तरीके से। आपने जो भी सिचुएशन अब तक फेस किया है, आप काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। बट राइट नाउ यू आर प्रेइंग फ्रॉम योर डिवाइन दैट देयर शुड बी हीलिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में हीलिंग होनी चाहिए, इस रिश्ते में हीलिंग होनी चाहिए, और आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। जब जो भी चीज़ें हिडन है आपसे, आपके सामने वो रिवील हो। कुछ इस तरह की एनर्जी है आपकी, और आप बहुत ही, मुझे यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं गुस्से में या टेंस्ड कह सकते हैं नज़र आ रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि मुझे ये जानना है, तो मुझे ये जानना है, मुझे ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और अब मैं ये जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो इस तरह की एनर्जी में है। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमिन्ड पोजिशंस नाउ। ना आप गलत अब सुन सकते हैं और ना देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी ईगो, आपका अहम के टकराव भी जो है ना, वो स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं आप अपने ईगो और अहम में भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आती है कि जो भी चीज़ें हुई हैं, और अगर अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सम्मान यही कहता है कि नहीं, आपने इस रिश्ते में रहना है या मूव ऑन करना, जो भी चीज़ें हैं आपको क्लैरिटी चाहिए। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। एंड मोस्ट ऑफ़ यू, हो सकता है कि आप किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम भी इस वजह से झेल रहे हो, और आप चाहते हैं कि नहीं अब उसमें हीलिंग आए। सो ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और मे बी इन वन सेंटेंस इफ़ आई वांट टू से कि आपको क्या चाहिए, देन यू वांट क्लैरिटी एंड न्यू बिगनिंग। और वो न्यू बिगनिंग आप चाहते हैं या तो रिलेशनशिप में हो या ना हो, जो भी हो, आपको डिवाइन का वो फैसला कबूल होगा। बट आप चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, चाहे आपके पर्सन के साथ हो जिसका आप इंतज़ार में हैं, या फिर कोई नई ज़िंदगी में आप आगे बढ़ें। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के इस वक्त। जय श्री कृष्ण। ओहो, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 9, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन की जो फर्स्ट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, दे आर फीलिंग लोनली, अलोन। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि यू हैव लेफ्ट देम अलोन। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, या ये अकेलेपन वाली जो स्थिति है ना, इस वक्त वो उससे जूझ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द रिलेशनशिप, एंड वेरी सैड एंड डिप्रेसिव एनर्जी में है वो, जैसे आगे बढ़ रहे हैं बट वेरी भारी भारी कदमों से। उसका कारण यही है कि दे हैव लॉट ऑफ लव इन देयर हार्ट फॉर यू। आपसे वो सच्चा प्यार करते हैं। यहाँ पर मुझे ट्रू लव वाली एनर्जी नज़र आ रही है। यू कुड बी द सोलमेट ऑफ ईच अदर।
अकॉर्डिंग टू द डिवाइन, मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि शायद आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। मुझे यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी नज़र आ रही है। एंड पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी रहा है, डू यू हैव बीन अ म्यूचुअल लव, आप दोनों में म्यूचुअल लव था, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ हुआ है एंड यू और योर पर्सन फीलिंग उंडेड, काफ़ी जख्म है, गहरा घाव है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके पर्सन के अंदर जो होप है ना, वो है, होपलेस नहीं है वो। एंड स्टिल दे वांट टू स्ट्रगल फॉर द रिलेशनशिप, अभी भी वो चाहते हैं कि रिश्ते पे काम करें, स्ट्रगल करें, मेहनत करें, वो सक्सेसफुल होंगे, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है और इस रिश्ते पे उनमें अभी भी विश्वास है, क्योंकि उनका मानना है ये कि यू आर द सोलमेट फॉर देम। उनके दिलो दिमाग में यही बातें चल रही हैं कि आप उनके लिए सोलमेट हैं। और चूंकि आप लोग में मुझे सेपरेशन अभी नज़र आ रहा है, दूर हैं एक दूसरे से एक लंबे समय से, इस वजह से वो काफ़ी डिप्रेस हैं, सैड हैं, दुखी हैं, लेकिन होपलेस नहीं है, होपफुल है अभी भी। उनको लगता है कि ये रिश्ता फिर से ज़िंदा होगा, अलाइव होगा। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। आई होप कि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करें एंड एनर्जी को क्लेम करें। जय श्री कृष्ण। द जस्टिस, नंबर 11, नंबर 9 अगेन, 9 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी भी मुझे स्ट्रांग नज़र आ रही है। ये आपके पर्सन का साइन हो सकता है, आपके पर्सन वाटर साइन के भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है फायर साइन के हो, एरीज, लीव, सजिटेरियस, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और इन एयर साइन यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है काफ़ी स्ट्रांग। ओके, सो ये आपके पर्सन का सन साइन या मून साइन हो सकता है। मे बी मोस्ट ऑफ यू आर डीलिंग विथ योर सोल मेट, यहाँ पर एक कन्फर्मेशन मुझे मिल रहा है विद द नंबर 11। बहुत कम लोग ही होंगे जो हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हों, बट हियर आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि वो आपको, जैसे मैंने कहा है कि दे हैव ए ट्रू लव फॉर यू, उनके हाथ दिलो दिमाग में आपके लिए सच्चा प्यार तो है, और साथ ही साथ उनके अंदर ये ख्वाहिशें भी हैं, ये उम्मीद भी है कि आप उनके लिए सारी खुशियाँ हैं, आपसे ही उनकी सारी खुशियाँ हैं। और ये चीज़ वो चाहते हैं कि अब उन्हें मिले, उनके साथ न्याय हो, जस्टिस हो, और ये सेपरेशन जो है वो ख़त्म हो। उन्हें उनके हिस्से की खुशियाँ मिलनी चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए, ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो आपके रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हुई, चाहे जिसकी भी गलतियाँ हों, लेकिन यहाँ आपके पर्सन चाह रहे हैं कि अब इस रिश्ते में न्याय देना चाहिए, न्याय होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इंतज़ार भी किया है, कर रहे हैं। क्यों, यहाँ पर मैंने बताया भी कि दे आर स्टिल होपफुल, दे आर नॉट होपलेस। काफ़ी कुछ झेलने के बाद भी, काफ़ी घाव ज़ख्म जो हैं गहरे होने के बावजूद भी, स्टिल दे हैव फीलिंग्स फॉर यू एंड दे वांटेड टू मेक दिस रिलेशनशिप अलाइव अगेन। वो फिर से इस रिश्ते को ज़िंदा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे आपकी सारी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, तो वो आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। अब मैं निकालूंगा आउटकम ऑफ द रीडिंग कार्ड कि उनकी अल्टीमेट फीलिंग्स क्या है, जिससे पता चल जाए कि आपके लिए ओवरऑल फीलिंग क्या है। इसे मैं रखता हूँ यहाँ, लेकिन पहले देखता हूँ ये कार्ड क्या कह रहा था आपके लिए, उनकी फीलिंग्स को लेकर के। देखें, द मैजिशियन। ओके, सो आपके पर्सन जो है, यहाँ पर मैंने कहा है कि शुरू में ही कहा कि अब उन्हें जस्टिस चाहिए, इस रिश्ते में खुशियाँ चाहिए, आप उनके लिए सोलमेट हैं, वो सब चीज़ें समझ रहे हैं बात को। आप से दूर होने की वजह से काफ़ी अलोन भी हैं, और साथ ही साथ उन्हें ये भी पता है कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट है, आपसे उनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, इसलिए आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ, उनके साथ न्याय हो, आपके साथ वो न्याय करें। जो भी इनजस्टिस हुआ है आपके साथ या उनके साथ, उसे वो ठीक करना चाहते हैं, रिश्ते को सही करना चाहते हैं। एंड इसीलिए वो यहाँ पर नंबर 1 कार्ड द मैजिशियन के एनर्जी में है। दे आर मैनिफेस्टिंग यू, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में का। एंड दे हैव द पावर ऑफ अर्थ एनर्जी, फायर एनर्जी, एयर एंड वाटर, सारी एनर्जी जो है उनके अंदर भी मौजूद है,
और ये एनर्जी उनके इतनी स्ट्रांग बना रही है कि दे कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। आई थिंक मैंने कहा है कि जब आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं, इसी वजह से आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आउटकम ऑफ द रीडिंग कार्ड क्या कह रहा था। ओ माय गॉड, द आउटकम ऑफ द रीडिंग कार्ड इज, यू कैन सी द गूज बम्स, आई कैन फील द टू ऑफ कप्स, द म्यूचुअल लव। आपके पर्सन आपसे काफ़ी गहरा प्यार करते हैं, और साथ ही साथ आप जितना प्यार उनसे करते थे उतना ही प्यार वो आपसे करते हैं। ये म्यूचुअल लव वाली एनर्जी है। आपको ये भी हो सकता है कि जितना प्यार अब तक आपने उन्हें दिया, वो सारा का सारा प्यार आपको लौटाना चाहते हैं विद फुल इंटरेस्ट। ये इस रिलेशनशिप सोलमेट तो है ही, जैसा मैंने कहा कुछ लोगों की ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है। So with the two of cups, I am feeling your person is deeply with love. They are in deep love. काफ़ी गहरे प्यार में हैं वो आपके लिए। I can see the confirmation from the messages which are channeling right now through the angels. जो मैसेज मुझे चैनल हो रहे हैं अभी थ्रू एंजल्स, थ्रू माई इंट्यूशन, आई कैन फील दैट मोस्ट ऑफ यू आर the soulmate of each other and few of you are in a twin flame journey. ये एक ट्रू रिलेशनशिप है। आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपके लिए सच्चा प्यार है। दे केयर फॉर यू, दे लव यू, एंड दे वांटेड टू ब्रिंग जस्टिस इन द रिलेशनशिप। दे वांटेड टू डू जस्टिस फॉर दिस रिलेशनशिप। सो ग्रुप नंबर 2, आई होप यू लाइक द रीडिंग। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। लेकिन उससे पहले चेक करेंगे आप किस एनर्जी में हैं, और इस कार्ड को हम लोग लास्ट में देखेंगे कि ये कार्ड क्या इन्फॉर्मेशन देता है आपके पर्सन की फीलिंग्स को लेकर के। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है, उसके बाद देखेंगे कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं। सफरिंग के दौरान जैसे मुझे मैसेज एक चैनल हो रहा है, जो कार्ड बिना कार्ड निकाले जो मैं मैसेज चैनल कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो किसी चीज़ में स्टैग्नेंट है, किसी सिचुएशन में, किसी परिस्थिति में, किसी बात को लेकर के उनके दिलो दिमाग में एक जद्दोजहद है। अब देख रहे थे कार्ड किस तरह से आपस में उलझ रहे थे, सफल नहीं हो पा रहे थे। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप काफ़ी स्टैग्नेंट हैं, स्टक हैं किसी सिचुएशन में, अपनी परिस्थितियों में स्टक हैं, आप शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स आपकी एनर्जी बता रही है, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। आप जो है ना ग्रुप नंबर 3 वाले पर्सन, आप अपने पर्सन को कहीं ना कहीं काफ़ी स्टॉक करते हैं। आपका जो इस वक्त मुझे मैसेज मिल रहा है, मुझे मिल रहा है कि आप ठीक है पेनफुल सिचुएशन में हैं। आप कहीं हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। दैट थर्ड पार्टी कुड बी एनीथिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई रिश्ता ही हो। ये थर्ड पार्टी उनका काम हो सकता है, उनकी अदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, बट देयर कुड बी द थर्ड पार्टी। ऐसा आप सोचते हैं अपने पर्सन के बारे में। आप उन पर डाउट करते हैं, आप उनको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और हो सकता है आपके आसपास रहते हैं तो आपकी नज़र उन पे रहती होगी, और आपका ध्यान बार बार वो पास्ट में, हो सकता है कि आपका पर्सन का कुछ पास्ट रहा हो, आप उसे भूल नहीं पाते हो। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में उनको लेकर के काफ़ी डाउट रहता है, शक रहता है, आप बिलीव नहीं कर पाते, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते। कुछ इस तरह की एनर्जी है आप अभी आपकी, और आपका ध्यान बार बार वो पास्ट की चीज़ों पे ज़्यादा जाता है। जो चीज़ें अभी हो रही हैं उस पर ध्यान नहीं है। आप जो चीज़ें घटित हो चुकी हैं पास्ट में, जो परिस्थितियाँ रही हैं, अब बार बार उसको लेकर के शायद परेशान होते हैं और वही सोचते हैं और अपने पर्सन को आप स्टॉक करते हैं। ओके, सो आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे अभी फ़िलहाल यही नज़र आ रही है। तो इस तरह की अगर एनर्जी है मेरे व्यूअर्स आपकी, तो आपको सबसे पहले, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको इस तरह की सिचुएशन से बाहर आना होगा। आपको अपने आप को इस
थ्री ऑफ सोर्स की स्थिति, जो पेनफुल सिचुएशन है, जो आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं, उससे आप बाहर आइए, अपने पास्ट से बाहर निकलिए और लोगों के पीछे भागना वो छोड़िए, रिश्तों के पीछे भागना छोड़िए। जो आपका है वो आपकी लाइफ में वापस आएगा, वो आपसे दूर नहीं जा सकता है, लेकिन जो आपका नहीं है आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे वो आपकी लाइफ में नहीं आ सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो आप सबसे पहले अपने आप को हील करें। इस रिलेशनशिप को आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना होगा, अपने अंदर से वो नेगेटिविटी निकालनी होगी, रिश्ते को स्पेस देना होगा, जजमेंटल नहीं बनना होगा। मुझे ये सारे चैनल हो रहे हैं मैसेज आपके लिए, आपकी एनर्जी को लेकर के। तो आप सबसे पहले अपने आप को ये इस तरह की परिस्थिति से निकालिए। उसके बाद देखेंगे कि यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। तो नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं इस वक्त। इफ़ यू आर इन द नो कॉन्टैक्ट, अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। 10 of Wands, Ace of Cups, oh my God, Eight of Swords। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, प्यार तो बहुत है, गहरा है। विद द एस ऑफ कप्स मुझे यहाँ फील हो रहा है कि काफ़ी इमोशंस है आपको लेकर के उनके मन में, और लेकिन उनकी जो परिस्थितियाँ हैं वो उन्हें चारों तरफ से घेरी हुई हैं। उनकी जिम्मेदारियों का बोझ, उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका काम, उनका बिजनेस, उनकी सोशल लाइफ, ये सब चीज़ मिल करके जैसे उन्हें चारों तरफ से घेरी हुई है। और कहीं ना कहीं वो इस तरह की परिस्थितियों से घिरे हुए हैं जहाँ वो कोई डिसीज़न लेने की परिस्थिति में नहीं है। उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा है, जैसे उनकी आंखें बंद हो। ये परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग को जैसे बंद करके रखा है। वो सोच नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। उन्हें एस ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है और ये एस ऑफ कप्स उन्हें आपको देना है, बट ड्यू टू दिस बर्डन एंड दिस सिचुएशन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हाउ टू अचीव दिस एस ऑफ कप्स। उन्हें एस ऑफ कप्स चाहिए अपनी लाइफ में, उन्हें अपने लाइफ में प्यार चाहिए, और वो प्यार उन्हें कैसे मिलेगा उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। वो उस प्यार को कैसे कैरी करें, वो कैसे उस प्यार को निभाएं जब तक वो अपनी इस परिस्थिति से निकल नहीं पाएंगे। तो अभी जो उनकी परिस्थिति यही बता रही है कि दे आर वेरी बर्डेंड इन देयर लाइफ। सिर्फ बर्डेंड ही नहीं है, वो चारों तरफ से इस तरह से घिरे हुए हैं जहाँ उन्हें चाहकर भी ढूंढने से भी उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। उन्हें परिस्थितियाँ अपने तरफ से बांधी हुई है, उनकी एनर्जी बता रही है। बट इन सारी चीज़ों के बावजूद देख लीजिए उनके दिल में आपके लिए कितना गहरा प्यार है, झलक रहा है प्यार आपको लेकर के। चलिए देखते हैं और क्या है, और क्या है उनके मन में। इट्स वेरी हेवीनेस आई कैन फील। आपके पर्सन की लाइफ में जो चल रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत खुश हैं और अपनी लाइफ में मस्ती कर रहे हैं, नहीं, परेशानियां उन्हें घेरी हुई हैं। जय श्री कृष्ण। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ओनली कप्स कप्स कप्स, इमोशंस, फुल ऑफ इमोशन। आपके पर्सन हो सकता है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाले हों, कर्क राशि, मीन राशि या वृश्चिक राशि, उनका सन साइन या मून साइन हो सकता है, और नहीं भी तो ये उनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी। सो देख लीजिए, विथ दिस कंप्लीट कार्ड आई कैन फील देयर लव एंड इमोशंस फॉर यू, हाउ डीपली लव यू, कितना गहरा प्यार करते हैं वो आपसे। और सिर्फ ये लव ही नहीं है, इट इज़ अ ट्रू लव। एक होता है कि चलो फिर ठीक है प्यार करते हैं, एक ये अट्रैक्शन होता है, बट नो, हियर नॉट ओनली द ट्रू लव बट दे नो कि यू आर द अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट। आपसे ही उनकी सारी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, उन्हें वो ऐसा बिलीव करते हैं।
with Ace of Cups, King of Cups and Nine of Cups. Only emotions, full of emotions. तो इतनी सारी परिस्थितियाँ, इतने सारे बर्डन होने के बावजूद भी लाइफ में चारों तरफ परेशानियों से घिरे होने के बावजूद भी आपके लिए जो उनके मन में, उनके दिल में जो गहरा प्यार है, सच्चा प्यार है, वो अभी भी है और वो ज़िंदा है। वो अभी भी यही समझते हैं कि वही, मतलब आप ही उनकी लाइफ में खुशियाँ ला सकते हैं, आपसे ही उनकी सारी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दे ट्रस्ट यू, दे केयर फॉर यू। उनका लव जो है ना, काफ़ी केयरिंग है आपके लिए। कुछ गजब सी एनर्जी है। चलिए देखते हैं। आई थिंक कि इसके बाद ज़्यादा कार्ड्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आउटकम ऑफ द रीडिंग एक कार्ड हमेशा की तरह मैं निकालूंगा, एक लास्ट कार्ड, जिससे उनकी ओवरऑल फीलिंग्स आपको लेकर के पता चले। जय श्री कृष्ण। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें और कमेंट ज़रूर से करें। जय श्री कृष्ण। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये उनकी अल्टीमेट फीलिंग्स है। वेटिंग फार, दे आर लुकिंग यू फ्रॉम फार, दूर से आपको देख रहे हैं, आपके इंतज़ार में हैं। हो सकता है आप दोनों का जो रिलेशनशिप है एक लॉन्ग डिस्टेंस वाला हो, या फिर आप एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हो, एक ही शहर में हो बट दूर हो, बट योर पर्सन इज़ वॉचिंग यू, वेटिंग फॉर यू, वेरी डेस्परेटली दे आर वेटिंग, वेरी पेशेंटली। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी काफ़ी गहरा प्यार तो है और साथ ही साथ इंतज़ार भी गहरा है। विथ द फुल होप, पूरे आशा के साथ, आई कैन फील देयर लव इमोशंस फॉर यू। मुझे ना उनकी जो फीलिंग्स है ना, फील हो रही है यहाँ पे कि हाउ desperately they are waiting for you, how patiently they are waiting for you, how much love they have for you, how much they care for you. I can feel their emotions right now. How true feelings is that? Now let's see what this card is telling, that आपने इस कार्ड को चूज़ किया था, टेम्परेंस नंबर 14। लिब्रा की एनर्जी यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग, जस्टिस चाहिए इन दिस रिलेशनशिप, वो चाहते हैं। देखिए हाउ ब्यूटीफुल कार्ड इज़ दिस विद द लिब्रा कार्ड। ये एक एंजल है, काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड है। एंजल्स के दोनों हाथ में एक जग है, एक पात्र है, जिसमें वो जो ये लिक्विड इज़ द साइन ऑफ इमोशंस दैट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम वन टू अनदर। तो एक से दूसरे में ये जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, ये एंजल्स डाल रही है। दैट मीन्स कि हाँ, एंड द ड्रॉप इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द पॉट। वो इस पॉट से जो ड्रॉप्स है ना, वो ड्रॉपलेट्स वो नीचे की तरफ गिर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के कितनी सच्ची है, ट्रू है, एंड इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम देयर हार्ट, फ्लोइंग आउट फ्रॉम देयर हार्ट, एंड दे वांटेड टू ब्रिंग द बैलेंस। सबसे बड़ी बात है कि ये इस रिश्ते में आप संतुलन बनाना चाहते हैं, तो उनकी फीलिंग्स काफ़ी ट्रू है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट कि दे वांट टू ब्रिंग बैलेंस, और यही सबसे ज़रूरी होता है किसी भी रिश्ते में, बैलेंस लाना, संतुलन लाना। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि उनके इस कार्य में उनका एंजल्स भी साथ दे रहे हैं, डिवाइन भी उनका साथ दे रहे हैं, उनके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर और आपके ऊपर भी, और इस रिश्ते के ऊपर भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। सो यू डोंट हैव टू वरी। मैंने शुरू में ही कहा कि आप चाहते हैं, देखिए कितनी मतलब एक्यूरेट रीडिंग आती है। अगर ये सभी से रेजोनेट करे, आई प्रे कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ये रेजोनेट करे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी इस लाइफ में मैनिफेस्ट हो, आप इसे क्लेम कर पाएँ, तो सबसे पहले आपको ये 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी से बाहर आना होगा। लोगों को चेज़ करना बंद करना होगा, किसी के पीछे भागना, रिश्ते के पीछे भागना बंद करना होगा। आपको उस पेनफुल सिचुएशन से बाहर आना होगा, किसी भी तरह की नेगेटिविटी जो आप पास्ट में अटके हैं उससे बाहर आइए, और जैसे ही आप उनसे बाहर आएंगे, ऑटोमेटिकली ऑल द पॉजिटिव थिंग्स विल बी अट्रैक्टेड इन योर लाइफ, दैट इज़, एंड इट विल क्रिएट बैलेंस। आप देख लीजिए आपके पर्सन की इमोशंस, फीलिंग्स, कैसे भावनाएं बह रही हैं
ओवरफ्लो हो रही है उनके दिलों से, और वो चाहते हैं कि अब बैलेंस लाएं। और इस सारी चीज़ों में डिवाइन की ब्लेसिंग से आपके ऊपर भी है, इस रिलेशनशिप के ऊपर भी है। तो आपको भी चाहिए कि इस रिश्ते में बैलेंस है, तो आप पेशेंटली रहें, आप अपने आप को हील करें, आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ रीडिंग का मतलब ये नहीं है मैं आपको कह रहा कि आप कोई एक्शन लीजिए। ओनली द मेन थिंग दैट यू नीड टू डू, दैट यू क्रिएट बैलेंस फ्रॉम बिटवीन योर सोल एंड योर माइंड, हार्ट एंड इन योर माइंड। अपने दिलो दिमाग में संतुलन बनाएं, नेगेटिविटी से बाहर आएँ, पॉजिटिव रहें, खुश रहें। और इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो आपके पर्सन फील कर रहे हैं आपको लेकर के, वो आप अपनी लाइफ में काफ़ी फास्ट मैनिफेस्ट कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन जब तक आप नेगेटिव रहेंगे, इस थर्ड ऑफ सोर्ट की स्थिति में रहेंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। ओके, सो ग्रुप नंबर 3, आई होप यू लाइक द रीडिंग। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।